नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में शुरू किया था अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस। तो क्या होता है रस और रस के कितने प्रकार होते हैं, किसे कहते हैं रस, ये सारी चीजें हम अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। तो आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है रस। यानी कि जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी कहानी को सुनते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, तो देखने सुनने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि किसी भी काव्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से जो भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कि ये आनंद की प्राप्ति ही रस है। और हमने यहाँ पर भावों के बारे में कहा कि जो व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के अंदर हमेशा से होते हैं और चिरकाल तक रहते हैं और परिस्थिति के हिसाब से वो बाहर निकलते हैं। यानी कि अगर दुख का सिचुएशन है, दुख की परिस्थिति है, तो दुख का भाव हमारे अंदर से निकलेगा तो उसका एक अलग रस होगा, यानी कि करुण रस उसका होगा। और इसी तरह अगर सुख का आता है तो हास्य होगा, या और भी चीजें जो आपको यहाँ पर मैंने बताई कि हमारे 10 तरह के यहाँ पर रस होते हैं और उन्हीं 10 तरह के रसों के अलग अलग 10 तरह के भाव भी होते हैं। तो रस और उसके जो भाव है वो हमने जाने, और अब हम सभी रसों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसके भेदों को जान रहे हैं। तो आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। रस को हमने क्या कहा? काव्य की आत्मा कहा, और इसी के आधार पर हमने परिभाषा बनाई। किसी भी कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो भी पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं या दर्शक होते हैं, उनको जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। ये हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई रस की। तो इसके बाद हमने रस यहाँ पर परिभाषा इसकी पढ़ी, और हमने क्या और जाना इसमें? हमने कहा रस के अंग। रस के अंग हमने यहाँ पर बताए कि कौन कौन से अंग होते हैं रस के। तो रस के 4 अंग होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बताया रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं रस के? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। देखिए फिर से एक बार समझिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। तो संचारी भाव, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो हमारे स्थायी भाव है, क्योंकि रस के अंग है तो सभी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला यहाँ पर हमने पढ़ा स्थायी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए हमने इसको परिभाषित किया। इसको पहले हमने समझा कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो देखिए, स्थायी भाव क्या होता है ये भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि हम जब भी किसी कविता या नाटक का आनंद लेते हैं, जब भी हम किसी कविता या नाटक का आनंद लेते हैं तो क्या होता है, हमें हमारे हृदय में भावों का संचार होता है, हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं जब भी हम किसी कविता या कहानी को जब हम पढ़ते हैं। तो ये भाव जो होते हैं मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये जो भाव होते हैं वो किसी भी मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी कि पहले से रहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि परिस्थिति के हिसाब से ये समय के हिसाब से ये बाहर निकलते हैं, जैसी भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से ये बाहर निकलते हैं।
तो स्थायी भाव की बात की, तो स्थायी भाव हमने कहा ये पहले से विद्यमान रहते हैं और इन्हीं स्थायी भावों को हमने यहाँ पर मुख्यतः 9 भागों में बांटा। कौन कौन से स्थायी भाव हमने यहाँ पर बताए हैं, ये भी आप सबने अपनी कॉपी में लिखा है। तो सबसे पहले हम रस बता देते हैं कि रस कौन कौन से होते हैं और उसी के आधार पर स्थायी भाव क्या होते हैं। तो यहाँ पर रस हमने 10 रस आपको बताए थे और उसी के आधार पर हमने 10 रस बताए। देखिए 9 रस हमने कहा कि 9 रस होते हैं, अगर हम वात्सल्य रस को भी इसमें मिला लेते हैं, या एक और रस आपका होता है भक्ति रस। तो इस तरह से 10 और 11 ये आपके टोटल रस होते हैं और इसी के आधार पर इनके भाव भी होते हैं। जैसे सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंगार। तो श्रृंगार ये आपका रस है और इसमें जो स्थायी भाव है वो है आपका रति। रस का स्थायी भाव है रति। इसी तरह से हास्य यानी कि खुशी, करुणा का स्थायी भाव है शोक। और रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। ये रस है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपके रस है और ये इनके स्थायी भाव हैं। फिर वीर में होता है आपका उत्साह। वीर रस में स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। भयानक रस में स्थायी भाव क्या होता है, भय। इसी तरह से विभत्स्य में स्थायी भाव क्या होता है, घृणा। अद्भुत में स्थायी भाव होता है विस्मय। नंबर 9 है आपका शांत रस में भाव किस चीज का होता है, वैराग्य का। नंबर 10 है आपका वात्सल्य रस, तो जिसमें स्थायी भाव होता है आपका वत्सल का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 10 रसों के बारे में पढ़ा और 10 रसों के स्थायी भावों को हमने जाना। तो देखिए श्रृंगार रस की अगर हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस में क्या होता है, जब आप श्रृंगार रस को पढ़ते हैं उसमें श्रृंगार की जहां पर बात आती है, ऐसी पंक्तियां जहां पर श्रृंगार के विषय में बात की गई हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो अलग अलग सभी रसों के अलग अलग भाव होते हैं। अगला हमने यहाँ पर पढ़ा था विभाव क्या होता है। हमने यहाँ पर 4 अंग बताए सभी के। तो विभाव का क्या अर्थ होता है। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला। 4 अंग को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसे पहले चारों अंगों को। तो दूसरा अंग है आपका विभाव, पहला अंग है आपका स्थायी भाव, दूसरा अंग है विभाव। तो विभाव का शाब्दिक अर्थ देखिए, स्थायी भाव हमने कहा जो पहले से हमारे हृदय में स्थायी रूप से होते हैं, परिस्थिति के अनुसार बाहर निकलते हैं। विभाव होता है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, जो विशेष रूप से भावों को जगाता है उसे विभाव कहते हैं। जैसे कारण कोई हो या विषय हो या वस्तुएं हो जो सहृदय के हृदय में पड़े सुप्त पड़े भावों को, जो भाव सुप्त पड़े हुए हैं उनको जगाने का जो कारण हो, यानी कि उद्दीप्त करने का जो कारण बने, उद्दीपक आप उसको कह सकते हैं। उद्दीप्त जो उसको करे उसे विभाव कहा जाता है। ठीक है, जो रसों को जगाने का काम करता है मनुष्य के हृदय में। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा पार्ट पढ़ा इसका विभाव। और आगे फिर हमने कहा विभाव के भेद। हमने यहाँ पर विभाव के 2 भेद बताए। कौन कौन से 2 भेद हमने यहाँ पर बताए, आलंबन विभाव और यहाँ पर उद्दीपन विभाव। 2 हमने यहाँ पर विभाव के भेद बताए। देखिए आलंबन विभाव क्या होता है, वे वस्तुएं जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जिनके सहारे क्या होता है, व्यक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं। आलंबन विभाव जिनके सहारे भाव
उत्पन्न होते हैं, जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, ये आपके आलंबन विभाव। और अगला हमने कहा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, दो तरह के विभाव हमने बताए जो कारण हो सकते हैं भाव उत्पन्न करने के। तो सबसे पहला आलंबन, जिनके सहारे भाव उत्पन्न होता है। दूसरा उद्दीपन, यानी कि बाह्य वातावरण या अन्य वस्तुएं जो मन के भावों के उद्दीपन को तेज करते हैं। ठीक है, बाह्य वातावरण, इसको आप बाह्य वातावरण एवं चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को जगाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से विभाव के दो भेद हमने यहाँ पर जाने, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो ये तो सेकंड नंबर हमारा विभाव था। अब हम यहाँ पर देखिए हमने क्या जाना कि जो उदाहरण हमने यहाँ पर दिए, देखिए कौन कौन से उदाहरण हमने यहाँ पर दिए कि आलंबन विभाव जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन विभाव जो बाह्य वातावरण या चेष्टाएं या अन्य वस्तुएं जो होती हैं। तो देखिए इन उदाहरणों के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान की जब मृत्यु होती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर युद्ध का दृश्य आ जाता है या फिर किसी साथी की चीख पुकार सुनाई देती है या कुछ ऐसे भाव हमें जहां पर दिखाई देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये सारी चीजें आप जब अचानक सुनते हैं तो एकदम से आपके मन के भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि आपके अंदर एक दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें उद्दीपक हैं, यानी कि आपके मन के भावों को ये जगा रही है। तो किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है, यहाँ पर हमने बहुत दुख के भाव की बात हमने करी, तो इन सारे चीजों को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगला हमने कहा नंबर 3 आपका अनुभाव। नंबर 3 है आपका अनुभाव। अनुभाव, सबसे पहले स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो नंबर 3 है आपका अनुभाव। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि अनुभाव जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु धन भाव। तो देखिए अनु और भाव के मेल से बना है। अनु का जो अर्थ है वो है पीछे, पीछे या बाद में, पीछे या बाद में। और भाव का अर्थ आपको पता है, भाव का अर्थ आप सभी को पता है, भाव जो है आश्रय, यानी कि आप अनु अर्थात पीछे या बाद में अर्थात आश्रय जो होता है मन में पनपे भाव, उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। जैसे आप किसी चुटकुले को सुनते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी चुटकुले को सुनते हैं और क्या करते हैं, आप हंसने लगते हैं और उसके बाद आप हंस हंस के तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी चेष्टाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं। आपने चुटकुला सुना, चुटकुला एक उद्दीपक की तरह काम कर रहा है, आपके मन के भावों को जगा रहा है और उससे क्या हो रहा है कि आपको हंसी आ रही है। तो ये अनुभव है, आप अनुभव कर रहे हैं उस चीज को, ये अनुभव है किसी भी भाव का। तो आप हंस रहे हैं, उसके बाद चेष्टा कर रहे हैं आप क्लैप करने की, तालियां बजाने की, ठीक है। तो देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अनुभाव दो शब्दों अनु और भाव के मेल से बना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात या बाद में, या फिर आश्रय की मन में पनपे भाव
और बाह्य चेष्टाएं जो है वो अनुभव कराती है। क्या कराती है? एक तो मन में पनपे भाव को अनुभव कराती है और दूसरा मन की चेष्टाओं को अनुभव कराती है। तो इस तरह से अनुभाव को हमने समझा। इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अनु और भाव के मेल से बना है अनुभाव। अनु का अर्थ, अनु अर्थात पीछे, बाद में अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अनुभाव कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपने जान लिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये अब आप जरूर लिख लीजिए। जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि। चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि। तो ये क्या है? आपके अनुभाव है। जैसे अगर आप किसी गाने को सुनते हैं तो खुशी का भाव आ जाता है और आप नाचने लगते हैं। और उसी तरह चुटकुला सुनकर हंस पड़ना और ताली बजाना, तो ये है आपके अनुभाव। तो अनुभाव को भी अब आप समझ गए हैं। नंबर 4 आता है हमारा संचारी भाव। नंबर 4 संचारी भाव। 4 भाग हमने बताए थे, 4 अंग हमने रख के बताए थे। तो संचारी भाव की यहाँ पर बात आती है। संचारी भाव क्या होता है? देखिए क्या होता है, स्थायी भाव के साथ जो भी व्यक्ति है उसके चित्त में स्थायी भाव के साथ जो भाव, स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव है उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। देखिए, जो अन्य भाव आते जाते रहते हैं इनका दूसरा नाम आप एक अस्थिर मनोविकार भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे चुटकुला सुनने से मन में खुशी तथा दुर्योधन के मन में उठने वाली दुश्चिंता, यानी कि शोक, मोह आदि, ये सब संचारी भाव हैं। और संचारी भाव की जो संख्या होती है वो 33 यानी कि 33 आपकी संचारी भावों की संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि क्या होते हैं संचारी भाव? आश्रय के चित्त में जो स्थायी भाव आते जाते रहते हैं। इसको एक बार लिख लेते हैं।
आशय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव होते हैं। आप नाम से ही जान पा रहे होंगे, संचारी भाव यानी कि जो संचार करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जो चलते रहते हैं। अन्य भाव आते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के चित्त में स्थायी भावों के साथ, स्थायी भाव तो होते ही है सभी के, लेकिन जो अन्य भाव आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और हमने यहाँ पर बताया कि इनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी है। अस्थिर मनोविकार, तो ये आप समझिए। और संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। और संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर भी आपको बताया गया है कि जो संचारी भाव होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वो संचारी है, तो वो हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं वो हमेशा स्थायमान रहते हैं, अंत तक बने रहते हैं, चिरकाल तक बने रहते हैं। और दूसरा, संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। क्यों रह सकता है संचारी भाव अनेक रसों के साथ? क्योंकि वो आज है और कल नहीं है। लेकिन अभ्याचारी भाव भी इसको कहते हैं, क्योंकि जबकि प्रत्येक रस का और जो रस होता है उसका प्रत्येक का एक ही स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके चारों अंगों को पढ़ लिया है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हम यहाँ पर रसों के जो हमने यहाँ पर भेद बताए थे उनको हम अपना पढ़ेंगे, रसों के भेदों को जानेंगे। तो रसों के जो भेद हैं उनमें हमने कौन कौन से भेद यहाँ पर बताए थे रस के भेदों में, एक बार फिर से हम अपने देखिए, ये है रस के भेद। तो रस में हमने कहा कि आपके रस होते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और हास, विभस्त, अभ्युत, शांत, वात्सल्य। तो ये रस आपके होते हैं। सभी रसों को हमने यहाँ पर लिखा है, तो रसों को पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हास्य रस को पढ़ेंगे, करुण रस को पढ़ेंगे। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। रस के भेद, रस के भेद। तो रस के भेदों के जो उदाहरण हैं वो हमने लिखे हैं, तो हम यहाँ 1 से शुरू करेंगे। श्रृंगार रस। क्या होता है श्रृंगार रस? ठीक है, रस के भेद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला भेद हमने कहा श्रृंगार रस। तो क्या होता है कि कई बार जब श्रृंगार रस का जो आधार है वो क्या होता है, स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है, यानी कि स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक जो स्थायी भाव होता है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है, और तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि जब भी क्या होता है कि जब जो भी कोई, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सब में एक रस जो है, रति नामक जो रस है वो विद्यमान रहता है। और ये जो रति नामक रस है ये अपने स्थायी भाव के कारण, विभाव के कारण, अनुभाव के कारण,
संचारी भाव के संयोग से, यानी कि इन चारों के संयोग से ये आनंद लेने योग्य हो जाता है, यानी कि आप इसका आनंद ले सकते हैं और तभी इसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अनुभूतियों के आधार पर श्रृंगार रस को भी दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले श्रृंगार रस क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं। स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान, यानी कि सब में रहता है, विद्यमान रति नामक श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। तो रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव, क्योंकि किसी भी जो रस होता है उसके चार अंग होते हैं। तो यहाँ पर हम रस की, श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। तो श्रृंगार रस में किसी स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान जो रति नामक स्थायी भाव है वो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, और इन सभी को हमने पढ़ लिया है कि विभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है और अनुभाव क्या होता है। संचारी भाव के सहयोग से, संचारी भाव के सहयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है। और तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं, तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि श्रृंगार रस क्या होता है, लेकिन अनुभूति के आधार पर, यानी कि जिस तरह की हम अनुभूति करेंगे, अनुभूति के आधार पर श्रृंगार रस को भी दो भेदों में बांटा गया है। अनुभूति के आधार पर श्रृंगार रस को दो भेदों में बांटा है। कौन कौन से दो भेद हैं? संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो देखिए आप दोनों को नाम से ही समझ रहे हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग का क्या अर्थ होता है? संयोग का अर्थ होता है मिलन, है ना, संयोग संयुक्त होना, मिलना। तो जब काव्य में अन्यतर
नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। किसी भी काव्य में जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और जैसे क्या होता है, देखिए आपको एग्जाम्पल दें, जैसे वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं और दादुर मोर की आवाज सुनाई दे रही है और पद्मावती अपने प्रियतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है। तो ये क्या यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि संयोग श्रृंगार रस का यहाँ पर वर्णन हुआ है। और देखिए वियोग रस क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है वियोग रस। या वियोग रस में क्या होता है, जब किसी प्रिय से बिछड़कर वियोगावस्था में दिन बिता रहे जो नायक नायिका होते हैं उनकी अवस्था का वर्णन जब काव्य में किया जाता है तो वहां पर वियोग रस होता है। तो जब श्री कृष्ण भगवान अपने वृंदावन को छोड़कर मथुरा में चले गए थे तो तब यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में से बिछुड़ी हुई राधा रानी किस प्रकार से वियोग कर रही थी कि मन मोहन ते बिछड़ी जब सो तन आंसुअन तो सदा धोवती है। यानी कि जब से मन मोहन से बिछड़ी हुई है वो हमेशा अपने तन को अपने आंसुओं से धोती है। तो इस तरह से विभूतियों अनुभूतियों के आधार पर, यानी कि जिस तरह की अनुभूति हो रही है उसी आधार पर श्रृंगार रस को दो भेदों में बांटा गया है। तो बच्चों आज हमने रस वाला जो हमारा ये पाठ है इसमें हमने रस के सभी भागों को पढ़ लिया है, सभी अंगों को पढ़ लिया है। यानी कि क्या होता है आपका विभाव, क्या होता है अनुभाव और क्या होते हैं संचारी भाव। और इसी के आधार पर जब हम यहाँ पर रसों को पढ़ेंगे, रस के भेदों को पढ़ेंगे तो तब आपको सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है इसे घर पर जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।